हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गया हूं। जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गौरव आर्य साहब की वीडियो वैसी बड़ी क्लास की होती है। अ, यहां पे हमारे पास एक और बड़ी धाकड़ खबर है। देखिए, अच्छी खबर के लिए इनका भारत एक ही और मंजन है, बुरी इंडिया खबर और के लिए पाकिस्तान का मंजन बेचते रहता है बस। पाकिस्तान। ओके, लेट्स गो टू पाकिस्तान। कुर्सी की पेटी बांध कर रखिएगा, आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। 378 करोड़ रुपए, करेक्ट, 378 करोड़ में ये पूरा मिशन इसरो ने गो कर दिया। इससे ज्यादा तो पैसा सनी पाजी की गदर 2 ने कमाया। ये बात तो है, कितने बहुत सस्ता किफायती मिशन कर रहे दामों हैं। में इसरो कर रहा है वर्ल्ड क्लास मिशन। तो अब दोस्तों, अब भारत के पीछे होड़ लग रही है कि साहब हमारी सैटेलाइट भेजो, हमारा रॉकेट भेजो, इतने में कर दो, इतने में कर दो। अब इस पे बात आ गई है दोस्तों। फालतू की बातें करता है मीडिया यार। इसको मीडिया को 2 रुपए की तमीज नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया को कह रहा है इशू है ही नहीं। यानी कि जिस बंदे की 30,000 रुपए पर मंथ की नौकरी है, सुनिए ध्यान से, और ये एक्चुअल हो रहा है पाकिस्तान में, मैं आपको गलत बात नहीं बता रहा, ये करेक्ट फिगर्स हैं। जिस बंदे की 30,000 रुपए पर मंथ की नौकरी है, वो 20,000 रुपए बिजली का बिल दे रहा है। और काकड़ साहब है प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, कह रहे हैं यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो। दोस्तों, PSLV C-57 यानी कि आदित्य L1, ये उड़ गया है सूरज की क्या ओर। बात है भाई, तमसो इसरो मां कमाल पे कमाल ज्योतिर्गमय, कर रहा फ्रॉम है। डार्कनेस टू लाइट, यानी कि अंधकार से उजाले की ओर का सफर इसने तय कर दिया है। चंद्रयान की भव्य सफलता के बाद अब आदित्य L1 गया है सूरज को ऑब्जर्व करने। वहां का माहौल क्या है, वहां का एनवायरनमेंट क्या है, वहां पे वेव्स किस तरीके की होती हैं, स्पेस में क्या होता है, और सूरज के आसपास क्या है एनर्जी, दुनिया भर की चीजें। इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास लिखी हुई, अगर मैं बताना शुरू करूंगा दोस्तों तो ये स्टोरी खत्म ही नहीं होगी। इतना काम है आदित्य के पास। लोग ना बड़ा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। पीपल आर सेइंग कि यार क्या कर दिया इसरो ने, क्या कर दिया। और सिर्फ मैं आपको आदित्य L1 के बारे में बताऊंगा दोस्तों, लेकिन बिना हैंडपंप उखाड़े। अब आप ये देखो कि कितने किफायती दामों में इसरो कर रहा है वर्ल्ड क्लास मिशन। तो अब बाकी जो स्पेस एजेंसीज है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बाकी स्पेस एजेंसीज में अब ये होड़ है कि यार ये जो चीज हम लोग लाख रुपए की कर रहे थे, 1,000 रुपए की कैसे कर लेते हैं, या 10,000 की कैसे कर लेते हैं। उदाहरण दे रहा हूं, लाखों में या तो करोड़ों, कई हजार करोड़, 100 करोड़ की बात होती है, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक एक उदाहरण देके आपको बात कर रहा हूं। इतने सस्ते में कैसे कर लेते हो। वही वर्ल्ड क्लास, वही वर्ल्ड क्लास चीज, वही जबरदस्त चीज, कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता तो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता तो क्या हाँ, ये आदित्य L1 का लिफ्ट ऑफ ठीक रहता? नहीं रहता, फेल हो जाता। फेल नहीं हुआ, पास हो गया। क्यों? क्वालिटी A1 है, लेकिन दाम कम है। तो लोग अब सोच रहे हैं यार कि ये इंडिया से ही काम करवाओ, इंडिया से ही काम करवाओ। जब इंडिया इतने सस्ते दामों में इतनी एफिशिएंटली चीज कर लेता है तो व्हाई नॉट। तो अब दोस्तों, अब भारत के पीछे होड़ लग रही है कि साहब हमारी सैटेलाइट भेजो, हमारा रॉकेट भेजो, इतने में कर दो, इतने में कर दो। अब इस पे बात आ गई है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ ह्यूज शाउट आउट टू द साइंटिस्ट एट इसरो। सर, सल्यूट आपको। सोमनाथ साहब, चेयरमैन इसरो, आपको सर डबल सल्यूट, और आपके साइंटिस्ट को डबल सल्यूट। जबरदस्त काम, वी आर सो प्राउड। आज अब मैं आपको आदित्य L1 के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा जो हमारे नोट्स हैं इनमें से, कि जो सोलर एक्टिविटीज है और इनका इफेक्ट है स्पेस के वेदर पे। ठीक है ना, स्पेस वेदर के ऊपर ये स्टडी करेगा। तो दोस्तों, आदित्य L1 है, ये है रिमोट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोलर कोरोना एंड कंडक्ट इन सीटू ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोलर विंड। तो सोलर विंड है, उसको भी देखेगा ये। और इसके अलावा ये कह रहा है कि लैग्रैंगियन पॉइंट, ये लैग्रैंगियन पॉइंट पे जाएगा। L1 इज लैग्रैंगियन 1। जो आदित्य L1 है ना, L1 लैग्रैंगियन 1। इसेंशियली स्टोरी क्या है दोस्तों कि ये 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। सोचो यार, मैं तो सोच सोच के परेशान हो गया। छोटा दूर जाना पड़ता है, लोग कहते हैं यार बड़ा बड़ा स्ट्रेस है यार, कौन जाएगा इतनी दूर, भीड़ भड़क्का, टेंशन, कैसे करेंगे प्लान, कैसे जाएंगे, कौन सी रूट, GPS। आप ये सोचिए कि चंद्रयान यहाँ पे भेजते हैं, वो ऑर्बिट लेता है, स्लिंग करता है, चांद पे जाता है, परफेक्ट लैंड करता है। ये आदित्य L1 यहाँ से टेक ऑफ करता है, जाएगा 15 लाख किलोमीटर। भाई साहब, 15 लाख क्या किलोमीटर बात है। ट्रैवल करके जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और इससे यह पता लगता है कि हमारे साइंटिस्ट ने क्या हासिल करा है देश के लिए। यह बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, यहां पे हमारे पास एक और बड़ी धाकड़ खबर है। देखिए, अच्छी खबर के लिए भारत और बुरी खबर के लिए पाकिस्तान।
ओके, लेट्स गो टू पाकिस्तान। कुर्सी की पेटी बांध के रखिएगा, आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। चलिए आपको हम ले चलते हैं इस्लामाबाद। ठीक है भाइयों, इस्लामाबाद देखिए, पाकिस्तान का जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है अनवरुल हक काकड़, ये कहता है कि जो बिजली के बिल है ना, अनवारुल हक काकड़, ये जो बिजली के बिल हैं जिसके लिए लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जिसको जला रहे हैं, लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे हमला कर रहे हैं, मौतें हो रही हैं, ऑलराइट, लोगों ने हथौड़े लेके मीटर तोड़ दिए, अपने खंबे जला दिए लोगों ने। वो कह रहा है यार ये नॉन इशू है। वो कहता पाकिस्तानी ऐसी जो मीडिया इसको कवर कर रहा है, ये ऐसी मायूसी फैला रहा है यार, मीडिया फालतू की बातें करता है मीडिया यार, इसको मीडिया को 2 रुपए की तमीज नहीं है पाकिस्तानी मीडिया को। कह रहा है इशू है ही नहीं। यानी कि जिस बंदे की 30,000 रुपए पर मंथ की नौकरी है, सुनिए ध्यान से, और ये एक्चुअल हो रहा है पाकिस्तान में, मैं आपको गलत बात नहीं बता रहा, ये करेक्ट फिगर्स हैं। जिस बंदे की 30,000 रुपए पर मंथ की नौकरी है, वो 20,000 रुपए बिजली का बिल दे रहा है। और काकड़ साहब है प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, कह रहे हैं यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, तो क्या हुआ 30 में से 20 अगर तुमने बिजली का बिल दे दिया। अच्छा, बिजली भी नहीं आती पाकिस्तान में ढंग से, प्रॉब्लम ये नहीं है 20,000 की, 20,000 दे दो, बिजली भी नहीं आती पाकिस्तान में, उसमें भी हो रही है 12-12 घंटे लोड शेडिंग। अच्छा जी, इनका ये कह रहे हैं कि साहब एक तो ये चीज़ है, कह रहा है इट इज़ नॉट अ वेरी सीरियस इशू, ये कोई ज़्यादा गंभीर मामला नहीं है जितना आप लोग छाती में लगा के हाय तौबा कर रहे हो, अपनी छातियां पीट रहे हो, कि इतना कोई सीरियस मामला नहीं है, डोंट बी वेरी इमोशनल अबाउट इट। सीरियस मामला। फिर कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इलेक्शन मोड में आ गई और इसको एक सोशल कॉज बना रही हैं कि सामाजिक बात है, ये समाज ममाज की बात नहीं है। और जिस बंदे की 70 से लेकर 80%, 70 से लेकर 80% जिसकी तनख्वाह बिजली के बिल में जा रही है भरने के लिए, अगर वो रो रहा है कि भाई साहब ये मैं अपने 100 रुपए में से 80 रुपए तो अपने बिजली के बिल से ले लिए, या 100 रुपए में से 70 रुपए तो बिजली का बिल हो गया, मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा, मैं माँ बाप की दवाइयाँ कैसे पूरी करूंगा, मैं दफ्तर कैसे पहुंचूंगा, मैं खुद क्या खाऊंगा, है ना, बीवी बीमार हो गई उसका इलाज कैसे करवाऊंगा, समझ रहे हैं आप, घर का किराया कैसे दूंगा। कह रहा है ये सब देखो ये बच्चों वाली बातें हैं, पता नहीं है पूरी पाकिस्तानी कौम में मैच्योरिटी कब आएगी। मेन थिंग इज बिजली का बिल, है ना। अब देखो ये बिजली के बिल में इसने बात करी, आई रियलाइज दैट पोजीशन, है ना, मैं समझता हूं किसकी पोजीशन रियलाइज कर रहा है वो, आवाम की नहीं, जो नेता हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनकी। कह रहा है रियलाइज दैट पोजीशन, यार अगर मैं चुनाव लड़ रहा होता तो मैं भी यही बात कहता। यानी कि सब चुनावी बातें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 15-20 लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया तो क्या बात है, तो घर की बात है, दैट्स ऑल राइट। अच्छा, केयरटेकर पीएम ने यह क्लेम करा कि सिक्योरिटी फोर्सेस आर नॉट यूजिंग अ सिंगल यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड पेइंग द बिल विद द एलोकेटेड फाइनेंशियल बजट। जो फौज है पाकिस्तान की, इनको ये कहना पड़ा कि फौज मुफ्त का नहीं खा रही, पाकिस्तानी आर्मी, वो भी अपने पूरे। भाई साहब इन्होंने ये नहीं बोला कि कितना बिल दे रही है पर यूनिट। मैं ये पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, और कमेंट में आप जरूर लिखना कि आपको कितना पर यूनिट पैसा देना पड़ता है, और पाकिस्तानी फौज का जो अफसर है वो कितने रुपए पर यूनिट देता है। आप सिंपल सी ये बात बताओ, बाकी सब छोड़ो, अफसर का हमें नहीं पता, पैसा देता है। पर एक बात बताओ, अगर आपका यूनिट 50 रुपए यूनिट है, आपका एक यूनिट का कॉस्ट 50 रुपए यूनिट है, 60 रुपए यूनिट है, और वही चीज पाकिस्तानी आर्मी का अफसर 5 रुपए यूनिट दे रहा है, तो क्या वो फ्री नहीं है? मुझे नहीं पता वो 5 रुपए दे रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ मुझे। भाई मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूं, थैंक गॉड आप हैं पाकिस्तान में, आप फंसे हुए, आप बताओ कितना दे रहा है। अच्छा जी, वापडा employees were using free electricity units and their usage would be rationalized, especially for high grade officers, some of whom are getting huge amounts of free electricity। तो ठीक है, वापडा के जो हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो जनरेशन कंपनीज हैं, उनके अधिकारी जो हैं वो मुफ्त की बिजली यूज कर रहे हैं, उसको भी हम रैशनलाइज करेंगे। फिर बोला कि पीपल आर ज्वाइनिंग नेशन वाइड प्रोटेस्ट एवरी डे अगेंस्ट एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। ये सब लोग आ रहे हैं सड़क पे, ये मान रहे हैं। अच्छा, लोगों ने पाकिस्तानी नोट जलाना शुरू कर दिए। भाई साहब ये ARY न्यूज़ कह रही है, आप समझ रहे हैं, करेंसी नोट। और वैसे भी पाकिस्तानी नोट की वैल्यू तो रही नहीं, 305 पे डॉलर चल रहा है। तो भाई उन्होंने बोला कि ये तो रद्दी, ये तो टिश्यू पेपर है, ये देखो ये है टिश्यू पेपर, ठीक है जी। ये मेजर ने पहुंची नाक पाकिस्तानी रुपए से, इसमें थी जिन्ना की फोटो। अच्छा, तो भाई साहब ये चीज है कि फ्री का उनका मतलब, उनका पैसा तो इट्स नथिंग लाइक टॉयलेट पेपर, इट्स लाइक टॉयलेट पेपर, लाइक टिश्यू पेपर। अब लोग करेंसी नोट जला रहे हैं, ARY की न्यूज़ है, मैं नहीं बोल रहा। मेजर साहब तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है करते हैं भाई, बहुत। आप सोचो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। देखो मैंने कल भी ना मेजरली राइट, एक हमारा दूसरा चैनल है मेजरली राइट, तो उसमें हम छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट के वीडियोस देते हैं। यार एक बात बताओ, ये जो पूरा मामला है ना, कल मैंने कवर करा था
पाकिस्तान में इतना सॉलिड निज़ाम है बॉस, इतना सॉलिड मामला है पाकिस्तान में कि मैं तो नॉर्मली जब सैल्यूट करता हूं दुनिया भर के लोगों को, मैं एक हाथ से सैल्यूट करता हूं, पाकिस्तानियों के लिए मैं कह रहा हूं मैं दोनों हाथ से सैल्यूट कर रहा हूं। क्या करा इन लोगों ने आपको पता है? आप मेजरली राइट में देखना, कल का वीडियो पड़ा हुआ है। इन्होंने बोला कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो सुसाइड कर रही है। यार बिजली के बिल ना बहुत ऊंचे हैं यार, बहुत हाई बिजली के बिल हैं, लोगों के घर नहीं चल रहे, इनका दर्द कम करना है किसी तरीके से, बहुत बेचारों के दर्द है यार। जय हिंद दोस्तों आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 ने 11:50 पर सूर्य की तरफ उड़ान भरी। 400 करोड़ रुपए वाले इस मिशन को पूरा करने में करीब 125 दिन लगने वाले हैं। मिशन आदित्य से ऐसी जानकारियां जुटाई जाएंगी जिनसे धरती पर जीवन को बेहतर करने में मदद मिलेगी। भारत सूरज के बारे में स्टडी करने जा रहा है। धरती के लिए सूरज की अहमियत कितनी है, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि हमारा जीवन सूरज के बिना संभव नहीं है। सूरज के बारे में अध्ययन करके ये जाना जा सकेगा कि मौसम में बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग की असली वजह आखिर क्या है। आदित्य L1 में 7 पेलोड यानी उपकरण लगे हैं। इनके जरिए फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूरज की सबसे बाहरी परतों यानी कोरोना की स्टडी होगी। भारत ने अगर अब सूर्य की आंखों में आंख मिलाने का फैसला किया है तो इसकी बड़ी वजह है। क्या है आपको बताते हैं। सूरज की अहमियत। जी हाँ, पृथ्वी पर सूरज ही जीवन का इकलौता और सबसे बड़ा स्रोत है। पृथ्वी पर सूरज की वजह से ही जीवन है। सूरज की ऊर्जा ही पृथ्वी को चलाती है। सूरज की अहमियत को इससे समझिए कि धरती समेत सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। जी हाँ, सूरज पर किसी भी तरह के बदलावों का पृथ्वी पर असर पड़ता है। धरती के मौसम पर भी सूरज के असर पड़ता है। अंतरिक्ष के हर पहलू पर सूरज असर डालता है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना सूरज के बिना तो संभव नहीं है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वीडियो थी इंडियन वेब न्यूज़ की और इसमें मेजर गौरव वारिया साहब बैठे हुए थे और चाणक्य डायलॉग की वीडियो भी उन्होंने लगाई भी थी। और मेजर गौरव वारिया जो हैं कुछ बातें बहुत सही कर रहे होते हैं पर कुछ बातों का अंदाज बिल्कुल घटिया होता है। जैसे कि उन्होंने एक काम किया कि भाई हमारी करेंसी से नाक पोंछ के फेंक दी, इसमें जिन्ना की फ़ोटो थी तो नहीं, रियल चीज़ नहीं थी, पर यह चीज़ बुरी लगती है हमें देखने में ना। इनको भी नहीं करना चाहिए। मैं इंडियन करेंसी पकड़ूँ और नाक पोंछूँ और फेंक दूँ और मैं बोलूँ ये इंडियन करेंसी है, कैसा लगेगा आप लोगों को? अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा ना। इसलिए आप भी दूसरे की रिस्पेक्ट किया करें। दूसरी कि यार कोई बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, फिर भी घुसा दिया इंडिया पाकिस्तान को। और ये तो खैर इंडिया पाकिस्तान को हर चीज़ में घुसाते ही हैं, इनका तो चैनल चली इसी के ऊपर है। पर एक बात ये कह रहे थे कि यार इलेक्ट्रिसिटी बिल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है, बिल बहुत ज़्यादा आए हैं, लोग बहुत परेशान हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों के लिए बिल भरना बहुत मुश्किल काम हो गया है, बल्कि बहुत नामुमकिन होता जा रहा है। क्योंकि जितना हम कमाते हैं उससे ज़्यादा का बिल आ जाता है। तो हम घर का किराया क्या दें, हम खाएं क्या, हम दवाई क्या ख़रीदें, हम स्कूल के लिए बच्चों को क्या भेजें, हम कैसे पैसों को बचाएं? कोई चीज़ इस टाइम ऑर्डर्स में नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, पर उसके ऊपर काम हो रहा है। होपफुल कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये इसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ों को ना ठीक कर ही लेगी। और जो बात है कि वापडा के एम्प्लॉयज़ को जो फ्री यूनिट मिल रहे होते हैं केसी के KE एक कंपनी है कराची इलेक्ट्रिक, उसको मिल रहे होते हैं उसके एम्प्लॉयज़ को, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को एज़ बेनिफिट्स के तौर पे दे रहे होते हैं। तो उससे हमें मसला नहीं है। मसला ये कि बहुत सारी अशराफिया है पाकिस्तान में, 34 करोड़ यूनिट्स जो है ना वो फ्री दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? ब्यूरोक्रेट्स हैं बहुत सारे, उनको दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग उसके अंदर शामिल, तो हम लोग सिर्फ उनके अगेंस्ट है कि इनको नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। मिलता है कि किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।